नमस्कार। मैं आज जो हूँ ईशावास्योपनिषद जिस पर मेरा विचार चल रहा था, जिस पर मैंने दोहे लिखे हैं, उसके 13वीं ऋचा का पाठ करने जा रहा हूँ। और 13वीं ऋचा का जो मैंने 13वीं ऋचा के लिए जो दोहे लिखे हैं, उन दोहों को सुनाने जा रहा हूँ। ईशावास्योपनिषद की 13वीं ऋचा है। अन्न देवाहुः संभवात् दन्यदाहुर संभवात् इति शुश्रुम धीराणाम एनस्तत् विचचक्षिरे। अर्थात अविनाशी ब्रह्म की उपासना से अन्य देव दूसरा ही फल आहु बतलाते हैं। असंभवात विनाशशील देव पितर मनुष्य आदि की उपासना से अन्यत दूसरा ही फल बतलाते हैं। इति इस प्रकार से धीराणाम धीर पुरुषों के सुश्रुम वचन सुने हैं, ये जिन्होंने न हमें तत् उस विषय को विचक्षरे व्याख्या करके भली भांति इस ऋचा में बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि शास्त्रों में श्री भगवान के अनुसार देवता, पितर, ब्राह्मण, माता पिता, आचार्य और ज्ञानी महापुरुषों की सेवा पूजा आदि अवश्य कर्तव्य कर्म समझ करके करना चाहिए और भगवान की आज्ञा पालन एवं परम सेवा समझना चाहिए। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, आचार्य की सेवा करनी चाहिए, ज्ञानी पुरुषों की सेवा करनी चाहिए और पितरों का भी सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से निष्काम भावना से, यानी बिना किसी, यानी कि इस सेवा कर ऐसी सेवा कि मैं ब्राह्मणों की करूँगा, ब्राह्मणों की सेवा करूँगा या पितरों की सेवा करूँगा, माता पिता की सेवा करूँगा तो उससे मुझे फल मिलेगा, इस कामना से नहीं बल्कि निष्काम भावना से माता पिता, गुरु, आचार्य और ज्ञानी जनों की सेवा करनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। और भगवान की कृपा एवं इससे जो है भगवत कृपा हमें प्राप्त होती है और भगवत कृपा भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं। कब होते हैं? जब हम निष्काम भावना से भगवान का पूजन करते हैं, आचार्यों का पूजन करते हैं, आचार्यों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों का पूजन करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, पितरों की सेवा करते हैं। इस पर मैंने जो दोहा पुष्करणी यह पुस्तक है, इस पुस्तक में ईशावास्योपनिषद के दोहों पर मैंने विचार किया है। इस ऋचा को मैंने इस प्रकार से रूप दिया है। पोषक है ब्रह्मांड का अविनाशी वह ब्रह्म, यानी कि यह पूरे ब्रह्मांड का, एक ब्रह्मांड नहीं कितने ही ब्रह्मांड हैं, वह अविनाशी ब्रह्म जो है पोषक है, यानी कि वह महापुरुष जो है, वह ब्रह्म जो है समस्त ब्रह्मांडों का पोषक है। इसका ही चिंतन मनन मानव का शुभ कर्म, यानी मानव का शुभ कर्म क्या है? इसी का चिंतन, यानी उसी ब्रह्म का चिंतन मनन, वह जो अविनाशी ब्रह्म है, जो कभी न समाप्त होने वाला शाश्वत ब्रह्म है, उसका चिंतन मनन करना चाहिए। और क्या है? यानी कि हमें प्रत्येक मनुष्य को उस अविनाशी ब्रह्म के बारे में सोचना चाहिए। पितर आदि सब देवता ये भी हैं आराध्य, पर सुखकारी एक है जो शुचि है आवाज, यानी हमारे पितरों का भी हमें सम्मान करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए, पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, तीर्थ में जाकर के भी पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पितरों के प्रति सम्मान देना प्रत्येक मनुष्य का काम है, यानी पितरों की जो मर्यादा तभी उत्तम संतान हमें प्राप्त होती है जब हम पितरों का तर्पण श्राद्ध वगैरह किया करते हैं।
पितर आदि सब देवता, पितर आदि जितने भी लोक देवता हैं इनका भी सम्मान करना चाहिए, ऐसा श्रुति कहती है। ये भी हैं आराध्य, ये सब आराध्य हैं, पूजनीय हैं, हमारे चिंतनीय मननीय हैं। परंतु पर सुखकारी एक है जो शुचि है आवाय, परम परम सुखकारी, परम सुख देने वाला वही पर ब्रह्म है। जो उस पर ब्रह्म का निरंतर चिंतन करते हैं, ऐसा वह जब निरंतर हम चिंतन करते रहते हैं तो हमें एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। वही अलौकिक आनंद जो है पर ब्रह्म है। इसी के साथ आज का यह दुआ जो है, आज की यह 13वीं ऋचा के लिए मैंने जो दोहा लिखा है उसका वाचन समापन हुआ। अब कल को जो है 14वीं ऋचा पर विचार करूंगा। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।